मैं समुंदर के मुंह पे पानी फेंक आया। स्कूल में दिखावा ज्यादा चलता है, दिखावा मैंने पूरा कर रखा है, लेकिन मैं अगर टेंट में भी पढ़ाऊंगा बच्चे मेरे पास पढ़े। तारानगर में आया तो ये बन गई स्कूल। तारानगर है तो आज बिल्डिंग है, कॉलेज है, तो कई तो आवे बांग लिखनो तक को नहीं आ ये तो बांग उम्मीद लगा नौकला, क्योंकि बांग बेस कमजोर रहे स्कूल वाले लड़ी इसलिए रहे ना मेरे कोई मन में कोई नहीं, मैं कभी भी नहीं ने पढ़े वहां खातर वे टोटका बीच में काट गिर बैठे जा भी थे ने पढ़ो जगह देख लियो। नंबर की वैल्यू ही खत्म हो गई। नेताजी वहां टॉयलेट को उद्घाटन करना आइयो, नेताजी जानो पड़ेगा तो काट के नेताजी खुद उद्घाटन करेगा, चलो मेरे शुरुआत करो। स्कूल तक तो जर्नी तो किया, बिल्डिंग बनाई है, अब चालू कर देंगे। हमारा 90 आ गया और हमारा 90.3 आ गया, हमारी टॉप है, हमारा 90.5 आ गया, हमारी टॉप है। तो 30 से ही हम कंपटीशन लेवल की किताबें लगाना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन से बच्चे को फायदा बहुत मिला। अगर आप राजनीति में आए तो मौका आने ब्याह में रह लियोगा, सारी उम्र तो बठी निकल जाएगी। कागजों जरूरी है, गुरुकुल नाम में एक शांति मिले। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आप तारानगर को नाम लेवाना राजस्थान में भी अभी नाम आ जावे, क्योंकि गुरुजी एक तो थारी जगह, दूसरी राजनीति की जगह हॉट सीट मानी तारानगर। विधानसभा हो कोई भी हो, तो अपने साथ में शख्सियत बे है जखा एजुकेशन के मायने एक पढ़ावा को तरीको है जखान लेर अलग चाले, क्योंकि जीके हर कोई पढ़ावा है, लेकिन भी तरीका की वजह आपकी एक अलग पहचान बनाई और स्टूडेंटा ने भी फीस के मायने पढ़ाया, जखी फीस के मायने लोग कचौरी समोसा खाता। और अपने साथ में सुभाजी चारण। गुरुजी राम राम। राम 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 राम। कोचिंग के बाद के मायने गुरुकुल स्कूल नाम दिख रहा है। बिल्कुल दिख रही है। क्या होनी यार जर्नी जखी स्कूल तक पुगी है, कोचिंग स्टार्ट हो रही। स्कूल तक तो जर्नी तो किया, बिल्डिंग बनाई है, अब चालू कर देंगे। वही वो तरीको है जो क्लासरूम वालों जो चारों मेर वायरल रहे तारो चल काई कारण रियो स्कूल के पीछे भी कारण तो एजुकेशन लाइन है। लाइन तो वही है। दूसरी लाइन अगर मेरी हो तो आप पूछोगे भी आप एजुकेशन से जुड़े हुए, आपने होटल कैसे खोल लिया, तो अपनी तो लाइन ही यही है। तो कॉलेज का अगर सोचे तो कॉलेज का क्रेज नहीं रहा, जैसे हमारे यहाँ कॉलेजों में बच्चे ही नहीं है। डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीटें खाली रह जाती है, लेकिन स्कूल का है कि इसका क्रेज है, हमेशा ही रहना है। भी बच्चे को तो पढ़ाना पड़ेगा, ऑनलाइन कोई समाधान है ही नहीं बच्चे का। लागे को नहीं के बड़ोड़ा टाबरान पढ़ाता छोट क्या तो छोट क्या आप क्यों पढ़ाऊंगा, तो टीचिंग टीम रखागा, अपना तो मैनेजमेंट है भी अपन जाके क्या पढ़ाऊंगा, अपन कोई 11वीं 12वीं पढ़ा दिया तो भले ही, बाकी तो अपनी तो टीम रखनी है, टीम पढ़ाएगी वो तो। गुरुजी एजुकेशन की बात करा तो एजुकेशन स्कूलिंग है जो कोई एक नींव है बच्चा की, क्योंकि थारकन जावे जना तो वो बोला करे ना अपना मारवाड़ी के मायने केवल मल्डू बनल जावे एक तरीका। थारकन तो कई तो आवे बान लिखनो तक को नहीं आ ये तो बांग उम्मीद लगा नौकला, क्योंकि बांग बेस कमजोर रहे वो। स्कूली बेस अगर जिसका मजबूत है वो बहुत जल्दी कंपटीशन फाइट कर लेगा, समय नहीं लगेगा उसी की साबू बच्चा को बेस है जो बी के ऊपर थे फोकस कर और स्कूल अलग। 12वीं निकलने के बाद बच्चा कंपटीशन में आया, कंपटीशन में उसकी हिंदी ग्रामर आएगी, जबकि आप देख लो ग्रामर कहीं नहीं पढ़ाई जाती, बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आएगी, जबकि पढ़ाया क्या जा रहा है, हमीद का चिमटा नहीं आएगा कंपटीशन में तो ग्रामर आएगी, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वो पढ़ाई नहीं जा रही। रीजनिंग आएगी, वो नहीं पढ़ाई जा रही है। तो वो चीजें हम पहले ही तैयार कर दी, भी हम पढ़ाई ग्रामर देंगे उसको, कंपटीशन में उसको जोर कहाँ आएगा। किताब पढ़नी है तो किताब तो कभी पढ़ लेगा वो, अगर ग्रामर उसको आ रही है। तो 30 से ही हम कंपटीशन लेवल की किताबें लगाना शुरू कर देंगे, यानी उसका बेस जैसी 12वीं करके निकला वो कंपटीशन आराम से फाइट कर देगा। ये हम एक्स्ट्रा चीजें करेंगे इसके अंदर, स्कूल के अंदर। मतलब थे वो काम कर दियो कि IIT और नीट के लिए बोला कि प्री फाउंडेशन। बिल्कुल, वो प्री फाउंडेशन ही मान लो। वो नीट का चला रहे, हम RS का IS का चला लेंगे। तो 6ठी क्लास से कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगे बच्चे को। गुरुजी थारो नाम में यहाँ आवे के पढ़ावा को तरीको जो को अलग मानो जावे। तो बोला कि मैं तो काम कर रहे हैं जो को अलग है, लेकिन थकाड़ा एक फॉलोअर्स देखा ने जना मखाड़ा तो बहुत छोटी संख्या आ जावे। इसकी शुरुआत जो कोविड को टाइम हो जिया ओरा के लिए अभिशाप हो तो थारे लिए वरदान हो। बिल्कुल ऑनलाइन के लिए वरदान था कोविड वाला। कई कारण रियो ऑनलाइन को तो ये तो भी उस समय भर्तियां तो थी, कोविड से पहले भर्तियों की घोषणा थी, जैसे पटवार ग्राम सेवक SI। तो कोविड की वजह से वो रुपीज का मतलब भर्ती तो होनी है। कोविड के बाद ये तो है नहीं कि सब मरेंगे, बिल्कुल बचेंगे वो पेपर। तो कोचिंग बंद हो गई, तो बच्चा घर बैठा कर क्या रहा, काम क्या करे, तो उसने सोचा कि चलो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। और हम उस समय ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया था, तो बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ा। तो ऑनलाइन से बच्चे को फायदा बहुत मिला। जैसे कोचिंग में वो जाएगा उसका टाइम खराब होगा,
इसके अलावा पूरा मैटर नहीं होता, कभी भी कोचिंग में 100% सिलेबस नहीं हो पाता। ऑनलाइन 100% सिलेबस करवाना पड़ता है। फोन आना शुरू हो जाए, एक टॉपिक रह जाए नहीं तो ही मार फोन आना, टॉपिक कौन कराए मन। बिल्कुल। एक टाइम खराब नहीं होगा, जब मन किया देखा पूरा। अब कोचिंग में तो आपको 1 घंटे के बाद 15 मिनट का गैप आ गया, ऐसे करके लंबा खींचता है, बिना मतलब की बात ज्यादा होती है। ऑफलाइन में जैसे मैं भी ऑफलाइन में ही करता हूँ, ऑनलाइन में कभी बात है, ऑफलाइन में बातें ही ज्यादा होती है क्योंकि बच्चे सामने बैठे हो। तो ऑनलाइन का बच्चों को फायदा दिखा कि यार ये काम ठीक है। फिर जैसे आपको मैथ नहीं आ रही, बाकी सब कुछ आ रहा है, बिल्कुल, तो मैथ खातर कोचिंग ज्वाइन थोड़ी करोगे, तो ठीक है यार मैथ का कोर्स ले लेता हूँ मैथ। तो इसलिए ऑनलाइन में लोगों को फायदा दिखा, तो ऑनलाइन का ग्रोथ हो गया। रिकॉर्डेड क्लास ही बस सब कुछ कभी एक देखो, ही जगह के ऊपर 100 क्यों मिल जाए। 25,000 फीस, एक बार ही पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस नहीं होगा, टाइम खराब होगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यहाँ देखो घर बैठे हो, 2,000 रुपये में कोर्स, 1,000 रुपये में कोर्स, जच्चे उतनी बार देखो, जब मन करे उतना देखो, पूरा सिलेबस होगा। तो फिर फायदा नुकसान तो बच्चा निकालेगा, 6ठी क्लास का बच्चा थोड़ी हो। ऑनलाइन स्टार्ट करो 300 रुपया कमाए, 500 रुपया कमाए। ये सबसे पहले मैंने ऑनलाइन के अंदर राजस्थान इंडिया लेवल पे कई चलते थे, उससे पहले राजस्थान में फीस सबसे पहले मैंने डाउन की। शिक्षा को जो वो सोचर चलिया कि हर वर्ग को, हर आदमी शिक्षा वंचित न रहे। कंपटीशन वाले मुझे लगता है हर बच्चे के पास में पहुंच गया ऑनलाइन। लगभग कोर्स खरीद लिए बच्चों ने, कहीं ना किसी ने ऐसे ही खरीद लिया, बोल चल ठीक है यार 150 रुपया में ले लिया, पढ़ लिया, बिया भी खरीद लिए लोग। तो हर बच्चे तक पहुंच गए हमको ऑनलाइन कोरोना के बाद में। कहीं भी आप जब जाओगे मेरे साथ, कहीं जैसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कभी आपको मौका मिले या नौकरी लगे में वर्तमान में कहीं भी जाओ, तो वहां मेरा स्टूडेंट मिले ही मिलेगा। जाता है गुरुजी आ गया, भले ही उसने कोर्स नहीं लिया तो यूट्यूब पे पढ़ा होगा, वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ा तो मेरी बुक पढ़ी होगी उसने। हम कई बार बुक पढ़ के भी राइटर के फैन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का बच्चा चाहे बुक पढ़े, चाहे टेस्ट सीरीज ले, चाहे ऑनलाइन कोर्स ले, 2016 के बाद जो नौकरी लगा है वो 99% कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है मेरे पास। तो अच्छा लगता है सर। आज अभी ये होता है, जैसे मुझे पता चलता है ना कि भी नए यहाँ SDM आए, तो मैं पूछता हूँ कौन से बेंच के, तो बताते नहीं किस बेंच के, तो मैं फोन कर देता हूँ, कैसे हो सर, ठीक है, इस बात सान बोलो गुरुजी क्यों मुझे पता है कि नए बेंच का है, तो कहीं ना कहीं जानेगा वो, भले पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, नाम जानता ही जानता। गुरुजी पढ़े जगह तो थारा सोशल वीडियो देखे ही है। हाँ। बे तो पढ़े, लेकिन जगह नहीं पढ़ रहे है, बे ज्यादा देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गुरुजी को सुनबा के मायने मजा आ रही है। नहीं पढ़े वहां खातर वे टोटका बीच में काट के दे दिया भी थे, नहीं पढ़ो जगह देख लियो। स्कूल की बात कर लिया, गुरुकुल की बात करा आप। आजकल अभिभावक है जो कि बहुत सारी चीजें देखे के स्कूल के मायने कियान को इंफ्रास्ट्रक्चर है कि साहब की फैकल्टीज की बात। हाँ। स्कूलों से मैंने जानकारी ली, वो अभिभावक के देखे, बोले अभिभावक देखे पानी और टॉयलेट, यार हद हो कर अपने बच्चे को भेज रहा है और देख क्या रहा है, बोल टॉयलेट बनेड़ा है, कह बाथरूम और पानी रखो गए। अभिभावक ये देख ही नहीं रहा है कि बच्चे को स्कूल में खेल की व्यवस्था है या नहीं है, टीचर कैसे हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, डिजिटल शिक्षा है या नहीं, टॉयलेट देखता है। मतलब शिक्षा को स्तर तक जा रहे। अब टॉयलेट ने सुधार कर लिया उस टॉयलेट देखे तो लगभग मैंने पूछा, बोल टॉयलेट देखे कि टॉयलेट टाइला डंकी है कौन, और कोई मतलब नहीं। हाँ यार ये भी कोई बात हुई। देखना ये चाहिए कि बच्चे का विकास सिर्फ कखेड़े से नहीं होना है। अगर 6ठी क्लास के बच्चे को किताब पढ़नी आती है ना, वो बच्चा IAS बन सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किताब पढ़नी आनी चाहिए बस 6ठी तक की। सर आज का एजुकेशन सिस्टम में स्कूल के मायने कहीं कमी रह रही है बच्चा का स्कूल में सिर्फ प्रेशर क्या हुआ कि बीच में स्कूलें वही पनपी, जैसी मेरिट आई, मेरिट आती स्कूल फेमस, तो फिर स्कूल के बिजनेस है। तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ बच्चे को इतना पढ़ाओ कि बच्चा एक मेरिट में आ जाए, अपनी स्कूल से चल गई, तो लोग नंबरों के पीछे पड़ गए। अब नंबर आ रहे हैं किसी के 90, किसी के 95। आज कोई वैल्यू नहीं है नंबर की। मुझे कोई बच्चा ये कहे ना मेरे 95% है, मेरी फीलिंग ही नहीं बनती कि ये इंटेलिजेंट है, नंबर की वैल्यू ही खत्म हो गई। तो गार्जियन जो चाहेगा स्कूल वाले वही देंगे। क्वांटिटी और क्वालिटी के मायने फर्क कौन बेरो पड़ रहा लोग, कौन पड़ जो। अब गार्जियन अगर ये चाहेगा नहीं कि हमें पढ़ाई ठीक है, अच्छी बात है, क्या खेड़े सिखा दिए थे 12 महीना, लेकिन बच्चे को स्किल डेवलपमेंट करो, बच्चे को खेल की चीजें दो, बच्चे की किस में रुचि है उस साइड की ओर ले जाओ, सबको IAS बनाओगे। एक साल में राजस्थान में 3 साल से RAS की भर्ती आती है, टॉप RAS 100 ही बनते, 800 पोस्ट आई तो 100 ही होते हैं RAS, जो मेन पोस्ट होती है वो मेन पोस्ट है, SDM है, डिप्टी है और तहसीलदार, 3 ही बड़ी अच्छी पोस्टें होती है RAS में। तो वो 100 बनते हैं 3 साल में, और सबको RAS बनाओगे क्या। तो जी बात करी स्कूल की और थे क्यों IIT को, अति सच्चाई के बाकी हिम्मत स्कूल वाला यहाँ कौन करे कि यार यहाँ कह दियो तो केवरो का अपनो एडमिशन चलो जा लोर के म्यूजिक वाला का नहीं कह देना, म्यूजिक की तैयारी कराओ यार। जैसे आप स्कूल वाले के पास जाओगे ना, तो कहे बच्चे ने साइंस दिलावा का 8 दिला,
स्कूल वाला आपको बोलेगा साइंस दी रहो, पता है रीजन? फीसूल है। फीस ज्यादा। अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, ये नहीं देख रहे बच्चे का क्या है, कोई लेना देना नहीं, अपनी जोड़ी बढ़नी चाहिए। तो हिम्मत तो फिर कोई तो बोले, तो बोलने में क्या हो सकता है, मैं भी आगे अगर बिजनेस ये सोच लूँ यही करना है तो हो सकता है मैं भी ऐसी राय देने लग जाऊं। लेकिन कोशिश यही है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। गार्डन दिख रहा है? हाँ, गार्डन खर्चो लागे तो यार 3 साल होगी निर्माण शुरू करे ने। हाँ। 3 साल चाल रहे, 3 साल लगे हैं इसको इतना बनने में। सर स्कूल को कंपटीशन यान को है हाँ। के यान की भारी फैसिलिटीज के साथ में जावे का, अति बड़ी बिल्डिंग होगी, अति बड़ी कोचिंग होगी, अति बड़ी स्कूल होगी, और बिग मायने यान की फैसिलिटीज जखाने टाबर ना कोई कौन चाहिए बे जखी दिखार अभिभावक ना आकर्षित करियो जावे। कोचिंग और स्कूल में अंतर होता है, स्कूल दिखावे पे ज्यादा चलती है, सच्चाई यही है। जितना ज्यादा दिखावा होगा स्कूल उतनी, कोचिंग दिखावे पे नहीं होती। मैं अगर टेंथ में भी पढ़ाऊंगा बच्चे मेरे पास पढ़ लेंगे, कोचिंग में दिखावा ना, कोचिंग में अच्छी अगर आपके पास फैकल्टी है, अच्छा टीचर है तो फिर बच्चा चल के आएगा। आ रहे हैं ना, यहाँ चल के आ रहे हैं बिल्कुल। स्कूल में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि बाहर के बच्चा आए, कोई जरूरी नहीं। स्कूल में दिखावा ज्यादा चलता है, दिखावा मैंने पूरा कर रखा है लेकिन टीम भी दूंगा, बात करिए, दिखावा भी जरूरी है, ये मान ली बात, लेकिन जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ना वो बच्चे को दूंगा। ये नहीं है कि मैंने स्विमिंग पूल दिखाया है बाद में बच्चा कभी डुबकी नहीं लगाऊं, पूरी डुबकी लगाऊंगा। तो ढूंढ रहे हो खटे सीख है, गर्मी ठीक है, आज 5-7 दिन हम तैयार हो जाए, 27 से पहले हो जाएगा वो। सर शिक्षा की बात कोई कौन करे, अब करा नहीं भाई, तो कह रही हूँ कि शिक्षा को स्तर गवर्नमेंट ने एक मायने कुछ बदलाव करना चाहिए। गवर्नमेंट को करना चाहिए, नंबरों को महत्व हटाना चाहिए गवर्नमेंट को। नई शिक्षा नीति में ये है, 10वीं में नंबर सिस्टम ही हटा देना चाहिए इसको, 12वीं में नंबर सिस्टम हटा देना है, क्योंकि नंबर सिस्टम जब तक रहेगा तब तक प्राइवेट वाले ऐसा ही करेंगे। हमारा 90 आ गया और हमारा 90.3 आ गया, हमारी टॉप है, हमारा 90.5 आ गया, हमारी टॉप है। ये कर क्यों रहे? नंबर सिस्टम की वजह से। मेरिट सिस्टम बंद करवा को फायदा मिलो, बिल्कुल हुआ है फायदा। आजकल देख लो, आजकल लगभग सारी प्राइवेट स्कूलें सब बराबर सी हो गई। अगर ये ग्रेडिंग ये और हो गया ना, इसके बाद में बच्चे का नई शिक्षा नीति में बहुत सारे चेंजिंग है। बच्चे का स्किल डेवलपमेंट के भी नंबर होंगे, किस में रुचि है उसके भी नंबर होंगे, कई चीज के नंबर होंगे। ये सिस्टम हट जाएगा तो धीरे धीरे सारी स्कूलें बराबर हो जाएगी। अगर थे शिक्षा मंत्री होता तो राजस्थान की शिक्षा का मायने कहीं बदलाव लाता। स्कूली में मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम करता और नंबर सिस्टम पूरे को पूरे हटा दे। मन में लड़ाई सिर्फ यही है, मन में है। स्कूल वाले लड़ी इसलिए रहे ना मेरे कोई मन में कोई नहीं है, मैं कभी भी नहीं ना मुझे राजनीति में जाना है, ना कभी जाऊंगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, कभी नहीं जाऊंगा। अरे राजनीति में जाए तो आनंद है, कोई 20, 25, 30 साल, अब क्या 5 साल बाद फिर उम्र हो गई, क्यों लोग अगर आप राजनीति में आए तो मौका आने ब्याह में रह लियोगा, सारी उम्र तो बढ़ी निकल जाएगी। अब मूल काम वो भी भूल जाओ। फिर पिछले 4 साल में मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है। पिछले 4 साल में मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गया, तारानगर का हो चाहे बाहर हो, मैं कोई सेमिनार नहीं किया जाए। अपनी मर्जी है, जाए नहीं जाए, वरना जानो पड़ो मार मौका आने मार। आजकल तो बात में और जानो पड़े नेताजी ने, जाओ नेताजी मार टॉयलेट को उद्घाटन करना आइयो, नेताजी जानो पड़ेगा, फिर तो काट के नेताजी खुद उद्घाटन करेगा। चलो मेरे शुरुआत करोगे एक काम करिए, देखो बड़ा शहर ने छोड़ तारानगर में आया तो ये बन गई स्कूल। तारानगर है तो आज बिल्डिंग है, कॉलेज है, मैंने कई कॉलेज की मान्यताएं लगा रखी है, मैं बता नहीं, कई कॉलेजें लगाई हुई है। LAC की फाइल मैंने लगा रखी है, DMLT की मैंने फाइल लगा रखी है। इसके अलावा जितनी भी डिग्री है मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं उनकी। क्या मैं वहां रह के कर सकता था? कोचिंग का क्या 5 साल बाद बंद हो गई तो होनी है, जैसे ये डिफेंस वाली बंद हो गई, बैंक वाली बंद हो गई, ये भी हो जाएगी। कितने साल चलेगी? 2-3 साल और चलेगी। तो ये मैं वहां रह के नहीं कर सकता था, ये यहीं रह के कर सकता। लेकिन लोगों को गांव का कोई रहे कि गांव में हाँ अपन के प्लाट खड़े खरीदा, जयपुर खरीद लिया सिकर, जबकि बटे जावा ही नहीं। मैं समुद्र के मुंह पे पानी फेंकाया तो वहाँ थोड़ा सो कुछ सिक्योरिटी इशू भी हो जाते हैं, अकेला रहना, और कई रीजन होते हैं इसमें। कुछ फायदे भी, फायदे बहुत है। प्राइवेसी आपकी अच्छी होती है बड़ी सिटी में। मैं सीकर में जा रहता था, पड़ोसी को नहीं पता था यार था। यहाँ तो यहाँ अगर कहीं बाहर भी चक्कर लगा लें तो ही बोलो बट गईडा 1 मिनट में पूरे शहर में। प्राइवेसी नहीं रहती यहाँ, छोटी जगह में प्राइवेसी कम होती, बड़ी जगह में प्राइवेसी बहुत होती है। वो जरूर फायदा था, पैसा वहां ज्यादा है लेकिन सुकून यहाँ ज्यादा है। गुरुकुल स्कूल आधुनिक, हाँ, लेकिन नाम
पहले नाम वालों प्राचीन नाम, वो गुरुकुल नाम शुरू में वहाँ फीस कम के लिए किया था, तो फिर वो लोगों की जुबान पर है, फिर वही चला। कहीं लगे लोगों को कालजाऊ जुड़ेड़ो है वो नाम, कालजों जुड़ेड़ो है, गुरुकुल नाम में एक शांति मिले। मन के मायने आयो कि पहले की जकी शिक्षा पद्धति ही भी साबु गुरुकुल के मायने भी कई यान की एक्टिविटी कराई जाए कि सप्ताह में एक बार वो, चाहे महीना में एक बार वो, यान की भी चीज का आज की जकी चीज थोड़ी सी बार आज की वो ट्रैफिक का व्यवस्था बोला ने कि भीड़ भाड़ का सेक्टरों दूर यान की चीज जकी के मायने बच्चन के फील हुए कि यार हाँ पहले यहाँ चाल तो और आज यहाँ चाल तो मन में आई गदे। कोचिंग में भी कभी कोचिंग में कोई प्रोग्राम नहीं होते, कोचिंग में डांस प्रोग्राम कुछ नहीं होता था, कोचिंग आपको पता है की होगी, लेकिन हमने कोचिंग में भी ये चीजें की है। तो स्कूल है 12 महीना खातर टब रहे, तो 100 क्यों करवाऊंगा, बहुत कुछ सिखाएंगे बच्चों को। और इस जगह के ऊपर थे देख को पूरा गार्डन है, लॉन है, अठिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सारो है। आज की स्कूल सर बिल्डिंग का मायने सीमित होगी, ए जो परिवेश की बात करो हो ये सिर्फ और सिर्फ फोटो के मायने दिखे ना फोटो को नहीं। 8 बीघा जमीन है, पीछे और है, पीछे ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, ट्रैक है दौड़ के लिए। अभिभावक को बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग दे देंगे। अभिभावक को अच्छे टीचर चाहिए, वो दे देंगे। अभिभावक के बच्चों को खेल वाला सिस्टम चाहिए, वो दे देंगे। अब और क्या चाहिए, ये चीजें चाहिए ना, वो है अपने पास सारी। अभिभावक कहते मन भी एक शायरी सुना दे जना, मन भी सुना दे। तो कहते स्ट्रगल करे होते या बनी बनाई सो क्यों मिले? ऐसा कोई है ही नहीं जिसे स्ट्रगल नहीं करना पड़े। कुछ जिसके पास कुछ है उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या नो स्ट्रगल है, 3-3 4-4 साल में तो बट रहे हमारा रुपया बट था नहीं बेरे थे थारू थे तो बट नगरी में रहे था 250 300 रुपया में क्लासा भी लेता, जका क्लास लेता 2 रुपया कभी पूरा फल मिले। लेकिन ऑनलाइन आए, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, जब रुपया आया नहीं तो काम सो ही चल करता। बटे भी बेलरी खाता के बेलरी खाता। अभिभावकों के लिए मैसेज तारानगर का है, आसपास का जता भी है, सीकर है, झुंझुनू है कि थे स्कूलिंग में कई अलग देशों ओरऊ ताकि टाबर थारकन आवर कुछ अलग है जो बन मिले। नाम गुरुकुल स्कूल है, तारानगर के मायने है। और गुरुजी ठीक है पूछो तो बता दो। बिल्कुल, जो भी गार्जियन, जो भी मेरे स्टूडेंट भी आपके फॉलोअर्स होंगे, गार्जियन 27 तारीख को आए, देखें स्कूल में, और आपको लगेगा कि हाँ बच्चे के लिए ये चीजें जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं, वरना आने वाले समय में बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में। क्योंकि नौकरी लग के भी अगर आपके बीमारियां हैं तो फिर नौकरी किस काम की। क्योंकि बच्चे की समस्या ये है कि स्कूल में उसे एक्स्ट्रा गतिविधि नहीं दी जा रही, पढ़ाई, घर आते ही बच्चे ने मोबाइल पकड़ लिया। अब आपका बच्चा अगर 2 घंटे नहीं खेलता है तो समझ लो 20 साल बाद ये बच्चा बीमार हो जाएगा। इसके बीपी शुगर जो आजकल हो गई, हमने कब छोड़े? 15 साल में हमने भी छोड़ दिए। आज हमारी किसकी हर हालत, हर किसी के बीपी की शिकायत, शुगर की शिकायत, ये 15 साल बाद। हम तो 40 पे आके हुए हैं, 35-40 पे, वो 20 साल पे हो जाएगी। बता दी थे उम्र, देश का भविष्य खतरनाक है। उम्र बता दी। हाँ, उम्र लगभग 35-40 से 20। तो भाई बात है कि स्कूलों अगर रिलेटेड कुछ है तो एक बार आओ, विजिट करो, देखो, निरखो, जांचो, परखो, और बिग बाद में, क्योंकि वो बोला गया ना भविष्य को सवाल हुआ है जना, हर चीज के ऊपर सोचबो समझबो जरूरी हुआ है, बच्चों को भविष्य की बात है। बिल्कुल। तो धन्यवाद, राम राम साहब।